हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है द अरब स्प्रिंग। दिस इज़ आवर 5th वीडियो ऑफ 2nd यूनिट। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है और उसमें अरब स्प्रिंग एक नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है। इसके लिए इसका मटेरियल आपको, इसके लिए रिटर्न मटेरियल आपको अभी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इसके लिए सीबीएसई ने रिटर्न मटेरियल प्रोवाइड कराया और उसके साथ साथ मैंने नॉर्मन लोवे की वर्ल्ड हिस्ट्री बुक का भी रेफरेंस लिया है। तो जब भी आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़नी हो तो आपको वर्ल्ड मैप और उसकी जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो जब अरब स्प्रिंग की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें पता होना कि अरब स्टेट्स कहाँ पर हैं, अरब कंट्रीज़ हैं कहाँ पर वर्ल्ड मैप में। तो हम देखते हैं यहाँ पर अरब कंट्रीज़ वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। यानी कि वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज़ मिला करके यहाँ पे अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज़ बोलते हैं इन्हें, जो कि 22 हैं लगभग, और ये अरब लीग का पार्ट है। तो आपको जोग्राफिकल एरिया दिख गया होगा, ये पूरा अरब एरिया है अरब कंट्रीज़ का। तो अब अगर इस एरिया को हम जूम करें तो हमें ये मैप देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर इराक है, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, सूडान, अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीसिया, ये सारी कंट्रीज़, ये सब अरब कंट्रीज़ कहलाती हैं। आपको इनकी जोग्राफिकल लोकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अरब स्प्रिंग थी क्या। तो अरब स्प्रिंग स्टार्ट होती है ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट है, आप देख सकते हैं। तो ये जो स्टेट है औरों के मुकाबले छोटा ही है, यहाँ से अरब स्प्रिंग स्टार्ट होती है। होता क्या है, एक पर्सन होता है, एक ग्रेजुएट पर्सन, एक लड़का जो कि फ्रूट वेंडर होता है। फ्रूट वेंडर फ्रूट की रेडी लगाता है, और जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है ट्यूनीशिया की, वो उसे ऐसा काम करने नहीं देती हैं, उसका सामान जब्त कर लेती हैं। तो वो लोकल अथॉरिटी के ऑफिस के सामने जा कर के खुद को आग लगा लेता है। ठीक है, खुद को आग लगा लेना उसे बोलते हैं सेल्फ एम्यूलेशन। क्लियर हुआ? तो वो खुद को आग लगा लेता है और उस चीज़ को कुछ लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं और वो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है 2010 में, और लोग तभी से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम पर ट्यूनीशिया के, बेन अली, उन्हें अपना डिक्टेटरशिप टाइप की जो रूल होता है उनका, उसे छोड़ करके सऊदी अरेबिया भागना पड़ता है। और इस प्रोसेस से ये दिखता है कि लोग अपने राइट्स की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इन सभी कंट्रीज़ में या तो मोनार्क हैं, या तो मोनार्क जहाँ पे किंग रूल करता है, या फिर कोई प्रेसिडेंट है या वो डिक्टेटर बन गया, वो कई सालों से प्रेसिडेंट है, वो हट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो जनता है वो डिमांड करना स्टार्ट करती है कि हमें डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए, करप्शन ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें स्टार्ट होती हैं और इसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस। यानी कि प्रोटेस्ट शुरू होता है और अब प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी आने लगती है, यानी कि जनता के पास ज़्यादा पावर आने लगती है। तो ट्यूनीशिया से स्टार्ट होती है ये स्टोरी, और धीरे धीरे पूरे अरब वर्ल्ड में, अरब स्टेट्स में फैल जाता है। इसे हम अरब स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग इसलिए बोलते हैं कि जो स्प्रिंग का सीज़न था उस टाइम पर ऐसा हुआ। तो आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा अरब स्प्रिंग का, कि किस तरीके से ट्यूनीशिया से लोगों ने डिमांड स्टार्ट की, स्ट्रगल स्टार्ट किया उस पर्सन की डेथ के बाद, और वो धीरे धीरे पूरे अरब वर्ल्ड में फैल गया। क्लियर हुआ? अब हम इसे थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स क्या क्या हुए। तो सबसे पहले हम ट्यूनीशिया चलते हैं। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। ठीक है, तो ट्यूनीशिया के अंदर क्या होता है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। ट्यूनीशिया के अंदर क्या होता है, इन दिसंबर 2010 अ यंग कॉलेज ग्रेजुएट
मोहम्मद बुजीजी, ठीक है, ये एक लड़का है, उसने अभी अभी ग्रेजुएशन की थी, 2010 की बात है। हु हैड बीन अनेबल टू फाइंड अ जॉब, वॉज ट्राइंग टू सेल फ्रूट एंड वेजिटेबल, उससे वही जॉब नहीं मिल रही थी, उसने फ्रूट और वेजिटेबल की रोड साइड पे वेंडर बन गया, वो रोड साइड स्टैंड लगा लिया। टाउन ऑफ सीदी बोजिद, मतलब मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। बेसिकली आपको इतना ज़्यादा याद नहीं करना है अपने 12th लेवल के लिए, बट मैं एज आपको समझाने के लिए पूरी स्टोरी क्लियर कर रहा हूँ। तो आगे उसने स्ट्रीट वेंडर बन गया, वो फ्रूट वगैरह वेजिटेबल बेचने लगा, बट ही हैड नो परमिट बिकॉज दे वर एक्सपेंसिव एंड पुलिस कॉन्फिस्केटेड हिज गुड्स, तो पुलिस ने उसका सारा सामान उठा लिया क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था, परमिट नहीं था। तो ड्राइवन टू dispersion on 17th December he dosed himself with petrol and set himself alight, उसने अपने पर पेट्रोल छिड़का और अपने आप को जला लिया, अलाइट। इसे हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में सेल्फ एमोलेशन। क्लियर हुआ, मतलब अपने आप को ही खत्म कर लेना। तो उसने सेल्फ इमोलेशन कर लिया, जिसकी वजह से स्ट्रीट के सामने ही वॉज बैडली बर्न एंड डाइड अ मंथ लेटर, 1 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। अब इसके बाद सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए ट्यूनीशिया के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट है लेफ्ट साइड में, बेन अली, ठीक है, और राइट साइड में आप देखो प्रोटेस्ट किस तरीके से स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे लोग स्ट्रीट पर आ गए थे और बेन अली को हटाने की डिमांड करने लगे। तो द सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, अब जब वो पर्सन जो था बुजीजी, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उस लड़के की डेथ के बाद क्या हो रहा है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया ट्यूनीशिया के अंदर। डेमोन्स्ट्रेशन नोन एज द अरब स्प्रिंग बिगिन इन ट्यूनीशिया in 18th of December 2010. In less than a month, President Zain al-Abdini Ben Ali, इनका नाम बहुत बड़ा है, ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट थे ज़ैन अल-अब्दीनी बेन अली। इन्हें 1 महीने के अंदर प्रोटेस्ट के अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा, सऊदी अरेबिया भाग गए, और ये पावर में 23 ईयर्स से थे। तो 14 जनवरी को ये भाग गए और ट्यूनीशिया में अब डेमोक्रेसी आ गई। तो ये क्या था, एक प्रोसेस था डेमोक्रेटाइजेशन का। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है घुमा करके कि मिडिल ईस्ट के अंदर या अरब कंट्रीज में डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, तो अब उसमें आपको अरब स्प्रिंग के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये जो था एक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। अब बेसिकली आपको ये वाली कहानी एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपको आप रेफरेंस दे सकते हो ट्यूनीशिया का, आप रेफरेंस दे सकते हो उस पर्सन का, पर पूरी कहानी नहीं लिखनी है। समझना क्या है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि था क्या बेसिकली। तो स्टार्ट होता है, अ वेव ऑफ अनरेस्ट एंड वायलेंस स्वेप्ट अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। जो नॉर्थ अफ्रीका का एरिया था जो अभी मैंने आपको दिखाया था, और मिडल ईस्ट का जो एरिया था, वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, अनरेस्ट सिचुएशन आ जाती है। कंट्रीज वेयर द लैक ऑफ डेमोक्रेसी हैड इनेबल लीडर्स टू स्टे इन पावर फॉर मैनी ईयर्स। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी की कमी थी, वहाँ पे इन बड़े लीडर्स का रहना बड़ा मुश्किल हो गया। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इजिप्ट का। पहला एग्जाम्पल इजिप्ट। इजिप्ट को सबसे पहले मैप में देखते हैं। ट्यूनीशिया ये है, ये रहा ट्यूनीशिया, और ये रहा इजिप्ट, यानी कि ट्यूनीशिया के साथ की जो सारी कंट्रीज हैं। अब देखो धीरे धीरे यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इजिप्ट में क्या होता है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे हुस्नी मुबारक। इजिप्ट प्रेसिडेंट हुस्नी मुबारक रिजाइंड 14 फरवरी 2011 आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ कंट्रोल। 30 साल से वहाँ का प्रेसिडेंट बना हुआ था हुस्नी मुबारक, उसे भी अपनी सत्ता छोड़ करके जानी पड़ी। अब दूसरा देखते हैं अल्जीरिया में क्या हुआ। अल्जीरिया द गवर्नमेंट सर्वाइव्ड आफ्टर एग्रीइंग टू अलाउ मोर सिविल लिबर्टीज एंड द
एंड ऑफ स्टेट इमरजेंसी। जो अल्जीरिया था वहाँ की गवर्नमेंट तभी सरवाइव कर पाई इस शर्त पे कि आप वो अपने नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सिविल लिबर्टीज प्रोवाइड कराएगी। तो अब समझ में आ रहा है ना किस तरीके से प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन चल रहा है। देन उसके बाद इन एडिशन द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब स्प्रिंग कुड ऑल्सो बी सीन इन यमन, बहरीन, लीबिया और सीरिया। तो जो ये प्रोसेस था अरब स्प्रिंग का, जहाँ पे जनता प्रोटेस्ट कर रही थी अपने राइट्स के लिए, ये पूरा प्रोसेस बस इन 2-3 कंट्रीज में नहीं रहता, बल्कि यमन, बहरीन और लीबिया और सीरिया तक पहुंच जाता है। वेयर सिमिलर प्रोटेस्ट बाय द पीपल लेड टू डेमोक्रेटिक अवेकनिंग थ्रू आउट द रीजन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट कॉज्ड द अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग होने के पीछे क्या कॉज थे? तो सबसे पहला कॉज अरब स्प्रिंग के होने के पीछे था लैक ऑफ जेन्युइन डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी आप अरब कंट्रीज़ देखोगे, या तो वहाँ डिक्टेटर्स हैं जो प्रेसिडेंट बन गए, या फिर वहाँ एब्सोल्यूट मोनार्क्स हैं जिन्हें कोई हटा नहीं सकता है। अभी भी सऊदी अरेबिया मोनार्क्स पे ही चलता है। तो इसका क्या मतलब था? डिक्टेटर एंड एब्सोल्यूट मोनार्क्स हैड बीन एबल टू स्टे इन पावर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लाइक कर्नल गद्दाफी जो थे वो बहुत सारे सालों तक, लगभग हु हैड रूल्ड लीबिया फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों तक उसने राज किया। तो ये एक तरीके की मनमानी थी, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप थी, जो कि इनकी वजह से लैक ऑफ डेमोक्रेसी आ जाती है। ठीक है, अगर एक ही रूलर कई सारे सालों तक राज करता है और जनता को एक्सप्लॉइट करता है, अपनी मनमानी करता है, आर्बिट्ररी रूल करता है, तो ये इन अरब स्प्रिंग के पीछे एक बड़ा कॉज ये था। सेकंड पॉइंट है अरब स्प्रिंग के पीछे एक कॉज था, इनएविटेबली देयर वाज करप्शन एट द टॉप लेवल। मतलब आप उसे इग्नोर ही नहीं कर सकते, इतना करप्शन था। कहाँ पर? टॉप लेवल पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कुछ ही लोगों के पास वेल्थ थी, इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग क्लासेस, एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन लगातार होते रहते थे, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता था। इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स देयर हैड बीन सम प्रोग्रेस इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज। लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स में, जो लगभग साल के अभी जो 20 साल हैं लगभग, जो लास्ट थे 20 साल, उसमें थोड़ी डेवलपमेंट हुई। और उससे हुआ क्या कि जो लिविंग स्टैंडर्ड था लोगों का वो थोड़ा बेहतर होने लगा, और लोगों ने एजुकेशन मिली। ठीक है, और जो यंग जनरेशन थी वो कंप्यूटर लिटरेट हो गई, उन्हें कंप्यूटर चलाना आ गया। अब होता क्या है, जब आप किसी अपनी जनता को पढ़ा लिखा देते हो तो फिर वो सवाल पूछने लगती है। तो ऐसे ही वहाँ पे भी हुआ। तो वहाँ पर जो यंगर जनरेशन थी, जो जिसका थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया था और वो कंप्यूटर भी सीख गए थे, उन्होंने क्या किया, एजुकेटेड यंग पीपल रिजेंटेड द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब। उन्हें समझ में आने लगा कि हमारे देश में ना तो जॉब है ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। द इमेंस गैप, बहुत बड़ा गैप है किसके बीच में? बिटवीन द वेल्दी एलिट एंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। कुछ अमीर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत सारी पॉपुलेशन गरीब ही है, उन्हें समझ में आने लगा था। एंड द करप्शन, एंड नाउ दे हैड द स्किल्स यूजिंग सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट साइट्स टू ऑर्गेनाइज स्ट्राइक एंड डेमोन्स्ट्रेशन मोर इफेक्टिवली। तो वो जो बड़ी पढ़ी लिखी जनता थी, पढ़े लिखे जो न्यू यंगर जनरेशन आ रही थी, उन्हें देश की असलियत समझ में आने लगी थी। वो अपने देश को दूसरे देशों से भी कंपेयर कर रहे थे। अब वो इंटरनेट पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी एक्सेस करने लगे थे, और उन्हें समझ में आ गया था कि स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशंस किस तरीके से इफेक्टिवली हो सकते हैं। तो अब उसके बाद यही दिखाता है, देयरफॉर द 21st century witnessed emergence of new development for democracies and democratization in West Asian countries। और इसके साथ में आप लिखोगे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री। तो ये जो 21st सेंचुरी है, ये विटनेस करती है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप है और जो मोनार्की सिस्टम है उसे कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही है, और लोग अपने राइट्स की डिमांड करते हैं। तो ये आपका था अरब स्प्रिंग। आई होप आप इस पर
क्वेश्चन बना पाओगे 1 मार्कर, तो इसमें बेसिकली आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अरब स्प्रिंग, और वट वर्दी, बेसिकली इस पे कॉजेज आ सकते हैं, और इससे ज़्यादा शायद मुश्किल है इस पे आना कुछ। ठीक है, तो अब ये नया टॉपिक है तो शायद इस पे क्वेश्चन ज़रूर आए। सो आप इसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे और कमेंट में प्रेजेंट लिख करके और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।